मंच न्यूज पर आज की बड़ी खबर में हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस पॉजिटिव और निगेटिव मरीजों की जांच किस तरह हो सकती है। दरभंगा में चल रहा नाक और गले का स्वैब टेस्ट, जिसे RT-PCR कहा जाता है। हालांकि यह सिर्फ अभी सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। प्राइवेट में अभी इसकी इजाजत नहीं मिली है, जिसे 4500 रुपए तय किया गया था, जिसे सरकार के द्वारा 2500 रुपए करने की बात चल रही है। गौरतलब है कि यह ICMR में परमिशन मिलने के बाद ही दिल्ली में प्रारंभ हो गया है, लेकिन अभी तक बिहार में इसकी शुरुआत नहीं की गई है, इसलिए दरभंगा में अभी इसकी जांच नहीं होगी। नाक और गला के कितना अंदर जाकर टेस्ट लिया जाता है, यह अभी सब नहीं समझ रहे हैं और दरभंगा में एक्सपर्ट डॉक्टरों की कमी है, इसलिए कभी निगेटिव तो कभी पॉजिटिव रिपोर्ट आता है। अभी दरभंगा में 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट आती है और बिहार में अभी 8 जगहों पर RT-PCR टेस्ट हो रहा है, जिसमें एक दरभंगा DMCH भी है। हालांकि कई बार यहां जांच होने के बाद उसे कंफर्म करने के लिए पटना भी भेजा जाता है और इसके बाद पटना स्वास्थ्य सचिव के द्वारा प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रसारित की जाती है। हालांकि दरभंगा DMCH के जांच पर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। कोरोना पॉजिटिव का यह मतलब नहीं है कि उस मरीज को कोविड पॉजिटिव हो गया। कोरोना पॉजिटिव का मतलब कोरोना का इन्फेक्शन होना और कोविड का मतलब होता है कोरोना वायरल डिजीज, मतलब कोरोना बीमारी हो जाना। इन्फेक्शन और बीमारी में अंतर है। तो यहाँ पर जितने भी इंडिया का जो फिगर है कि 3.5 लाख 4 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं, तो मैक्सिमम लोग इसमें कोरोना से संक्रमित हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। और कोविड जो है, जब डिजीज इन्फेक्शन जब डिजीज में परिवर्तित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तब उसे कोविड कहते हैं। उसकी संख्या काफ़ी कम है यहाँ। तो जितनी मौतें हुई हैं वो सब कोविड से हुई हैं, मतलब डिजीज के रूप में हुई हैं। तो हमारे यहाँ बिहार की मैं बात करूँ अगर, तो यहाँ पर एक तो टेस्ट की संख्या कम है और दूसरा जो टेस्ट हो रहे हैं RT-PCR, उसका जो सैंपल लिया जाता है नाक से या गले से, तो ये सैंपल लेने का जो तरीका है, हमारे यहाँ ट्रेंड टेक्नीशियन की कमी है, जिस वजह से सही तरीके से सैंपल लिया जाता है अथवा नहीं, इस पर भी कभी कभी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। हालांकि भारत में अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी आसपास के लोगों के बीच एक पॉजिटिव के द्वारा कई लोगों के संक्रमित किया जा रहा है। दरभंगा में भी इस बात की लगातार सूचना मिल रही है कि सड़कों पर बिना मास्क और बिना दूरी बनाए लोगों को बड़े पैमाने पर भीड़ भाड़ में देखा जाता है। ऐसी परिस्थिति में अब आवश्यक हो गया है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट प्रारंभ किया जाए। हालांकि सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी खामियां आने के बाद इस पर सवाल उठे थे। गौरतलब है कि इसे चीन से मंगाया गया था, जिसमें शिकायत मिलने के बाद इसे वापस लौटा दिया गया। इसे बिहार में लागू नहीं किया गया है। बताते चले कि इसमें चौक चौराहे पर 50 से 100 लोगों के बीच रैपिड टेस्ट जांच किया जाता है और इसका आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट आता है, जिसमें 5 लोगों का निश्चित तौर पर पॉजिटिव होता है। इसके जांच में 800 से 1000 रुपए का खर्च लगता है और इसमें खून की ही जांच होती है। सरकार को चाहिए कि बिहार से ज्यादा लोगों की जांच कराई जाए, ताकि लोगों के बीच बढ़ रहे संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके, क्योंकि अब लगातार सैकड़ों की संख्या में संक्रमित मरीज घरों से निकलेंगे, जिससे समय पर टेस्ट और इलाज होना दोनों आवश्यक है। अगर जांच, ये जो कोरोना की जांच है, ये 2 प्रकार से होती है। एक नेजल स्वाब, नाक से और मुंह से, ओरोफैरिंजियल स्वाब से सैंपल लिया जाता है, जिसे RT-PCR कहते हैं। इस टेस्ट की प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। 1 से 2 दिन का समय लगता है, कभी कभी 3 दिन भी लग जाता है। तो रिपोर्ट आने तक काफ़ी लेट हो चुका होता है और पेशेंट की हालत इस बीच नाजुक हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि अब एक ऐसा रैपिड टेस्ट
जो एंटीबॉडी टेस्ट कहलाता है उसकी सुविधा भी दी जाए, क्योंकि मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट शुरू हो चुका है। हमारे बिहार में अभी इसका परमिशन नहीं दिया गया है, इसलिए अभी प्राइवेट लैब भी अभी नहीं कर रहे हैं ये टेस्ट। जैसे जैसे संक्रमित मरीजों की संख्या दरभंगा में बढ़ रही है, उस अनुपात में निजी क्लिनिक और हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। दरभंगा के मरीज में इलाज के प्रति लापरवाही इस कदर है कि मरीज को सही जांच नहीं होने के बाद गंभीर देखते हुए उसे पटना एम्स, NMCH या PMCH रेफर कर दिया जाता है, जहां उसकी जांच होती है और पॉजिटिव पाए जाते हैं। मरीज को दरभंगा DMCH एवं निजी क्लिनिक में 4 दिन रखा जाता है, उसका इलाज चलता है। उस दरमियान उस निजी क्लिनिक और हॉस्पिटल में उसका कोरोना का टेस्ट नहीं कराया जाता, जिससे अस्पताल और निजी क्लिनिक के स्टाफ में संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। एंटीबॉडी टेस्ट में ये बात नहीं है, वो सिंपल है, ब्लड टेस्ट है वो, जैसे और बाकी जांच होती है डेंगू की, HIV की, HVCG की, उसी तरह से ब्लड लेना है और 1 घंटे के अंदर उसका रिपोर्टिंग कर देना है। दरभंगा में लगातार अन्य गंभीर बीमारियों के प्रति मरीज अब निजी क्लिनिक में पहुंच रहे हैं, तो उन्हें भी कोरोना का संक्रमण पाए जाने पर उन्हें आनन फानन में पटना भेजा गया, जहां उन्हें पॉजिटिव पाया गया और वहां उनकी मौत भी हो गई। ऐसी परिस्थिति में सभी निजी क्लिनिक डरे हुए हैं, किसी अन्य बीमार मरीज का इलाज करने से भी परहेज करने लगे हैं, जिससे मरीजों के लिए खतरा बढ़ गया है। लगातार दरभंगा में ऑपरेशन और गंभीर मरीज के इलाज के लिए दरभंगा कई निजी क्लिनिक अपने आप को तैयार करते हुए इलाज तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी हालत गंभीर होती है उन्हें पटना रेफर किया जाता है। ऐसे में जरूरी है कि पटना रेफर करने से पहले या इलाज करने से पहले उस मरीज का कोरोना टेस्ट करा दिया जाए, फिर इलाज या ऑपरेशन किया जाए। और यह तब होगा जब निजी क्लिनिक को रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने की ICMR द्वारा इजाजत मिले, वरना इस तरह मरीजों की सही इलाज नहीं हो पाएगा और उनकी मौत की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। एक समय ऐसा आएगा जब दरभंगा में मरीज और परिजन के द्वारा त्रहिमाम संदेश आएगा और सभी निजी क्लिनिक और सरकारी अस्पताल अपने हाथ खड़े कर लेंगे। हमें उस परिस्थिति से बचने के लिए निजी क्लिनिक और निजी जांच संस्थानों में भी रैपिड टेस्ट की जांच प्रारंभ करानी होगी, ताकि आधे घंटे में जांच रिपोर्ट आने के बाद उस गंभीर मरीज का इलाज और ऑपरेशन संभव हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा।